नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए पॉलिटी के सिलेबस को आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और आपकी जो पहली क्लास है पॉलिटी की बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, तो क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी की जो पहली क्लास है वो आपको 12 बजे अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और उससे पहले आप इस सिलेबस ज़रूर देख लीजिए। साथ में अगर आप यह वीडियो बाद में देखते हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पहला वीडियो है उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पॉलिटी का जो सिलेबस है पीआरटी और 6 से 8 का एनसीईआरटी पर आधारित और साथ में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जो अतिरिक्त अलग से सिलेबस है जो हमने खुद से बनाया है आप सभी के लिए, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले क्लास 9th 10th और 11th ये आपको पॉलिटी तैयार करना है। तो पीआरटी और 6 से 8 के जो अभ्यर्थी हैं, पीआरटी और 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पीआरटी और 6 से 8 के जो अभ्यर्थी हैं क्लास 9th 10th और 11th एनसीईआरटी पॉलिटी आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी की जो पुस्तक है इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो 6 से 8 वाले हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 चैप्टर है, 6 सभी आपको कंप्लीट तैयार करना है। तो 6 से 8 वालों को कंप्लीट तैयार करना है। और यहाँ पर बात करें पीआरटी को, तो पीआरटी को केवल 1 से 5 के लिए पीआरटी के लिए संविधान निर्माण का चैप्टर ही आपको तैयार करना है। ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने उम्मीद करते हैं कि सारा पढ़ भी लिया होगा, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करते समय दोनों चीज़ें बतानी होती कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी अन्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सब आगे पीछे चीज़ें कवर हो जाएंगी पीआरटी के लिए। लेकिन 6 से 8 के लिए सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, इस पुस्तक में ये सारे चैप्टर 6 से 8 को पढ़ना, पीआरटी के लिए केवल संविधान निर्माण। फिर आते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो पुस्तक है वो दोनों सेम होती है पॉलिटी के लिए, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न मत हुइएगा, कोई भी बुक पढ़िए दोनों सेम होंगी। फिर यहाँ पर क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है यहाँ पर 6 से 8 के लिए फिर वही चीज़ है कि आप लोगों को जो यहाँ पर 8 चैप्टर्स दिए हैं आपको तीनों पढ़ने हैं, मतलब सब कुछ पढ़ना है। तो 6 से 8 के लिए कंप्लीट पढ़ना है। अब पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी को सत्ता की साझेदारी पढ़ना है, संघवाद पढ़ना है और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण आप के लिए राजनीतिक दल, जहाँ से टीआरई 3.0 15 मार्च पेपर में आरजेडी का प्रश्न आया था 1997 का कि कब स्थापना हुई थी, साथ में भाजपा का जो राष्ट्रवाद का प्रश्न आया था वो यही चैप्टर से आया था पीआरटी के लिए। तो ये चैप्टर्स जो है आपको क्लास 10th से करने हैं, सत्ता की साझेदारी, संघवाद और राजनीतिक दल, ये पीआरटी के लिए हैं। और हमने 9th और 10th एनसीईआरटी का जो मैराथन आपको कंप्लीट करा दिया, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दिया जाएगा आप सभी के सहूलियत के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्लास 11th पे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत का सिद्धांत, सिद्धांत और व्यवहार ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम जो अलग से जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे जिनको आपको तैयार करके जाना है या फिर जो हम आपको तैयार कराएंगे इसी चैनल पर। यहाँ पर बात करें तो जो 11th क्लास की पाठ्य पुस्तक है सबसे महत्वपूर्ण है पीआरटी और 6 से 8 दोनों के लिए। तो जो 11th क्लास की पाठ्य पुस्तक है पीआरटी और 6 से 8 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान क्यों और कैसे, ये पहला चैप्टर है जिसका आज आपको सारांश 12 बजे दोपहर में मिलेगा। तो 12 बजे दोपहर में ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, संविधान क्यों और कैसे। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी सम्मिलित किए हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। फिर भारतीय संविधान में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, मूलभूत अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, साथ में प्रधानमंत्री। फिर विधायिका की बात करें संसद, तो संसद से रिलेटेड आपको जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जानना चाहिए, तो आपको हम तैयार करा देंगे अलग से। हालांकि विधायिका या संसद बहुत बड़ा होता है जिसको हम आपको शॉर्ट में करा देंगे, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। इसके अलावा जो 6 से 8 में जो अलग चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रेषित करते रहेंगे, तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अभी जितनी चीज़ें बताई जाएँ आप उतना चीज़ कर लीजिए। फिर आते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका आपके लिए महत्वपूर्ण है। संघवाद, स्थानीय शासन, जो पंचायती राज व्यवस्थाएं होती हैं, 73 और 74वां संविधान संशोधन से रिलेटेड, और साथ में एक पीसा एक्ट भी है 1996 का, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। और संविधान एक जीवंत दस्तावेज, यहाँ पे जो संविधान संशोधन वगैरह हुए तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो ये लास्ट चैप्टर है पीआरटी वाले इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी जो 6 से 8 वाले हैं आपको 10 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, तो एक बार चैप्टर फिर से देख लीजिए। और इसी का जो सीरीज़ है पॉलिटी का टीआरई 4.0 के लिए, इसी को हम स्टार्ट करेंगे और हर एक वीडियो में हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक भी देंगे,
तो आप लोग यूट्यूब पे ही क्लास कीजिएगा, बाकी PDF तो हम आपको जब एक बार क्लास पूरी हो जाएगी तो आपको दे देंगे, लेकिन क्लास में आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे एक जो है PRT में प्रश्न आया था, तो उसी का हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है हिंट दिखा देते हैं। प्रश्न एक पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो न्यायपालिका थी या सुप्रीम कोर्ट था या न्यायपालिका थी, उसको संसद के अधीन कर दिया गया था, संसद के अधीन कर दिया गया था। एक प्रश्न आया था PRT में, तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया गया था, तो उसका आंसर था 42वां संविधान संशोधन। और यहाँ पर जो है साफ साफ लिखे भी हैं कि केशवानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पुनर्विचार करने का प्रयास किया गया। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, किस पर? तो न्यायालय पर। इस तरीके से आपको समझना था। तो ये कहने का मतलब है कि कहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है, वो NCERT में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं जो टॉपिक्स हैं जो आपको जानना चाहिए। तो पॉलिटी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो हमने पूरा एक सर्वे कर रखा है TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, तो PRT और 6 से 8 में जो भी प्रश्न पूछे गए उनके हिसाब से वो टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना है। और PRT और 6 से 8 को जो यहाँ पे जो टॉपिक्स बताए जाएंगे दोनों के लिए सेम होंगे। तो सबसे पहले संवैधानिक इतिहास, जिसमें 1861 का अधिनियम, 1892 का, 1909 का मार्लेमिंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 का जो अधिनियम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। साथ में कैबिनेट मिशन और संविधान सभा बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को निर्मित करने के क्रम में। तो सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी वो आपको कवर कराएंगे। अंतरिम सरकार से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार आपसे आयोग पूछता है। फिर उद्देशिका, जिसको 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था संविधान सभा में। तो बाद में चलकर ये संविधान की प्रस्तावना बनी थी, प्रियम्बल बना था। तो इससे रिलेटेड आपसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण है वो हम आपको करा देंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर आते हैं मूलभूत कर्तव्य। तो मूलभूत कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति इससे जुड़ी हुई है, तो इनके बारे में भी आपको चर्चा कराएंगे। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका के अंतर्गत आ गए, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के अंतर्गत, कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ से। फिर चुनाव आयोग की बात करें आर्टिकल 324 में, ये आपके NCERT में भी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपातकालीन प्रावधान इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपातकालीन प्रावधान हो गए जो इमरजेंसी होता है, राष्ट्रीय आपातकाल से लेकर राष्ट्रपति शासन से लेकर वित्तीय आपातकाल तक। फिर आते हैं स्थानीय शासन, 73 और 74 संविधान संशोधन 1992। फिर है पिछड़ा वर्ग आयोग, तो पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड आपसे आर्टिकल 340 से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए। मंडल कमीशन कई बार पूछा गया, काका कालेलकर आयोग कई बार पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है हमने जो है TGT PGT तक भी नोटिस किया है, तो इन सभी टॉपिक से प्रश्न आए हैं और इस लेवल पे आप तैयारी करके जाएंगे तो एक सिंगल प्रश्न भी आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। और बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको हर बार की तरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, जिसमें 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारे संविधान संशोधन, जैसे 25वां है और 38वां है। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन है और उसी प्रकार से 73-74 हो गया। उसी प्रकार से 61वां संविधान संशोधन है। तो ये सारे जो संविधान संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 61वां जो संविधान संशोधन था, इससे जो एज है वोट डालने का वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। तो ऐसे कुछ बहुत सारे हैं। पहला संविधान संशोधन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 52वां संविधान संशोधन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1985 में दल बदल कानून से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको हम बता देंगे, लगभग जो है 20 से 25 के आसपास इनकी संख्या होगी, वह उतने ही आपको याद करने हैं। 400, 395, 400 में से आपको महज 20-25 के आसपास याद करना रहेगा, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना रहेगा। और फिर इसके बाद संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में आपको जानना चाहिए, कभी भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है। फिर है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इससे हर बार आपसे आयोग प्रश्न पूछता है, तो तैयार रहिएगा। महत्वपूर्ण आयोग जैसे फजल अली आयोग, संथानम आयोग, काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, बलवंत मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, तो ये कुछ आयोग और समितियां हैं जो आपसे आयोग पूछ सकता है। तो इन सभी सारी चीज़ों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथ में जो है
सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ में जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे, तो इस हिसाब से जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की भी जो चीज़ें रहेंगी उनको भी हम कवर कर लेंगे क्लास में। इसके अलावा जो कुछ भी अगर कुछ बचेगा तो वो हम आपको क्लास में कवर करा देंगे। बाकी मैक्सिमम जो सिलेबस आपका 95% से लेकर 98% तक का जो सिलेबस है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया, जहाँ से आपसे आयोग प्रश्न पूछ सकता है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। पहली क्लास आपकी पीआरटी की आएगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। 9th-10th में हमने पीआरटी और 6 to 8 के लिए आएगी, देख लीजिएगा। 9th-10th क्लास के एनसीईआरटी में हमने पीआरटी के लिए फ़िल्टर कर दिया है, आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना बताया गया बस उतना ही पढ़ लीजिए। हालांकि हमने आपको पूरा मैराथन करा रखा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 11th क्लास हम आपको सरल शब्दों में करा देंगे हर बार की तरह। आज पहला क्लास आएगा 12 बजे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।